Good morning, student of class 12. Today we will learn English. The first lesson of your book Flamingo is the last lesson, written by Alphonse Daudet. First of all, students, I would like to say something about the writer. The author was born in 1840 in France and died in 1897. Initially, he was a school teacher, but after some time, he just quit the teaching job and just become a journalist. And the author has written some short story, novel, etc. Purpose behind the story is actually a student. In this, the purpose behind the story is actually स्टूडेंट प्रूशिया, जो कि जर्मनी का पुराना नाम है, आज जिसे हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, तो पहले प्रूशिया के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फ्रांस पर जब एक बार फ्रांस से और जर्मनी से जब युद्ध हुआ, तो जर्मनी ने फ्रांस के दो शहर अल्सास एंड लॉरेन, दो शहर हैं जिसको कि कैप्चर कर लिया और वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया। अब आप सोचिए स्टूडेंट कि जब एक फ्रेंच लैंग्वेज को, जो कि वहाँ की मातृभाषा थी, जब उसको बैन किया गया तो कैसा लगा, वहाँ के लोगों को कैसा एहसास होने लगा और किस वजह से वहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो ये जो स्टोरी है, इसमें जो एक नरेटर है, स्टोरी के जो नरेटर हैं, एक छोटा लिटिल बॉय इज देयर नेम फ्रांस। तो चलिए स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। मैंने उस दिन थोड़ा देर से स्कूल के लिए मैं थोड़ा देर से ले निकला और मैं ग्रेट ड्रीड मीन्स होता है फियर। स्टूडेंट ड्रीड DREAD ड्रीड मीन्स होता है फियर। ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, इसका मतलब कि वो बहुत डांट खाने के बहुत भय में था। स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them। और स्पेशली इसलिए क्योंकि M. Hamel, जो कि स्कूल टीचर हैं, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चन करेंगे हम लोगों से, मीन्स वो नरेटर बोल रहा है, अबाउट पार्टिसिपल मीन्स ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप जानते हैं ग्रामर में एक पार्टिसिपल होता है, एक ग्रामर का पार्ट होता है। उसी तरीके से उस फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल का यूज़ किया गया, मीन्स फ्रेंच के लैंग्वेज में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपल आता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी के व्याकरण में आता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे कुछ भी नहीं आता था अबाउट पार्टिसिपल। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। और कुछ समय के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और समय को स्पेंड करूं आउट ऑफ द डोर्स, घर के बाहर। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये बहुत गर्म और बहुत चमकीला, मीन्स ये बाहर के वेदर के बारे में बात कर रहे हैं। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट। जब आप बाहर के वेदर के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट जर्मनी में, फ्रांस आपको पता है कि वहाँ ठंडी अधिक पड़ती है और जब वहाँ सूरज निकलता है तो उन लोगों के लिए एक सुहावना सा दिन होता है। इसीलिए वो नरेटर बोल रहा है, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। और जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी एट द एज ऑफ द वुड्स, एक लकड़ी के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, और एक खुले मैदान के पीछे ऑफ द सॉमिल के पीछे एक खुले मैदान में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। वो प्रूशियन के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिल कर रहे थे।
ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज करना, ठीक है, अभ्यास करना। जो सुबह सुबह वो जो सोल्जर्स थे वो अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग दैट द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स इट वॉज ऑल मच टेम्पटिंग दैट द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स ये सब मुझे उस रूल ऑफ पार्टिसिपल से ललचा रहा था। मतलब ये सब कुछ मुझे अच्छा लग रहा था इसके और इस कंपैरिजन में कि मैं स्कूल जाऊं और उस रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स को मैं सुनाऊं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति थी उसे कंट्रोल करने की। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी ही स्कूल को चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल को पास कर रहा था तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जैसे रोड के किनारे जहाँ पे बैठने के लिए यात्रियों के लिए बैठने के लिए एक बुलेटिन बोर्ड भी उसके पीछे लगा होता है, जो विश्राम के लिए चेयर लगी होती है, वहाँ की बात कर रहे हैं। For the last 2 years, all our bad news had come from there. और पिछले 2 वर्षों से हम लोगों की सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। Had come from there. The lost battles, वो युद्ध का हारना, the draft, the order of the commanding officer, और वो ड्राफ्ट जो कि कमांडिंग ऑफिसर्स देते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और और मैंने खुद में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या हो सकता है, क्या मामला हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट। Then as I hurried off, what can be matter now? Then as I hurried by as fast as I could go, तब मैंने उतनी ही जल्दी किया जैसे जितना जल्दी मैं जा सकता था। The blacksmith, वो लोहार, वॉचर, who was there, वो लोहार और उसका असिस्टेंट जो कि वहाँ था, with his apprentice reading the bulletin, वो लोहार और वो उसका वॉचर जो कि उसका असिस्टेंट था, who was there, जो वहाँ था, with his apprentice। वॉचर का मतलब वही होता है जिसके अंडर में अप्रेंटिस का काम किया जाता है। ठीक है, अप्रेंटिस मतलब असिस्टेंट का काम किया जिसके अंदर में रह करके प्रैक्टिकली कुछ सीखा जाता है। रीडिंग द बुलेटिन, वो उस बुलेटिन को रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया पीछे से। डोंट गो सो फास्ट बब, उतनी तेजी से मत जाओ बब। बब बोलते हैं बेबी को, जैसे हम लोग प्यार से बच्चे को बोलते हैं बेबी, उसी तरीके से बब बोलते हैं। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, वरना बहुत जल्दी तुम अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और जल्दी ही पहुंच गया एम हैमल के छोटे से गार्डन में, बागीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँफते हुए, मीन पैंटिंग। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, इट्स अ वे टू राइट, बिकॉज लिखने का अपना अपना अंदाज और अपना अपना ढंग होता है। तो एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल ऑफ ब्रेथ, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मतलब वो जो नरेटर ये बोल रहा है कि वो पहुंचा और बहुत हाँफते हुए। यूजुअली मीन्स जनरली, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज ए ग्रेट बशल, देयर वॉज ए ग्रेट बशल। बशल मीन्स होता है स्टूडेंट वो कुछ मिक्स नॉइज जो कि बहुत लोगों के बीच में, जैसे इस क्लासरूम में आप लोग शोर करते हैं,
बहुत लोगों की आवाज़ें मिक्स होती हैं, वही बोल रहे हैं बशल। ग्रेट बशल का मतलब इट वॉज ए ग्रेट बशल, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे सुना जा सकता था आउट इन द स्ट्रीट, गली से, गली के बाहर से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, देखिए यहाँ पे डेस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग से मतलब जब आप बैठने जाते हैं तो डेस्क को खींचते हैं, और जब उठते हैं तब भी उसको पीछे पुल करते हैं, तो उससे बात किया जा रहा है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और लेसन्स को रिपीट किया जाता है इन यूनिसन। यूनिसन्स मीन्स होता है स्टूडेंट, वैसे यूनिसन्स का मतलब यूनिटी से भी लगाया जाता है, ओके, लेकिन यहाँ पे यूनिटी का मतलब लेसन्स जो इन्होंने कहा है, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन्स, लेसन्स को एकता के साथ रिपीट किया जा रहा है, मतलब सब मिल करके उस लेसन को रिपीट करें, जैसे टीचर ने बोला और सारे बच्चे उसके साथ साथ पीछे पीछे बोलते हैं, ठीक है। मैं कर्सर दिखा दूँ आप लोगों को तो थोड़ा सा और आसान हो। गार्डन यूनिसन्स वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कह रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से उस लेसन्स को रिपीट किया जा रहा था, वेरी लाउड, बहुत तेज़, विद आवर हैंड्स, अपने हाथों से, ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और अपने हाथों को अपने कान पे रखना पड़ता था टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे ढंग से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की वो जो ग्रेट, एक जो बहुत बड़ी छड़ी थी होती है, वो रैपिंग ऑन द टेबल, जैसे होता है ना कि हम लोग भी डस्टर लेकर के, अब तो छड़ी लेना भी बैन करवा दिया आप लोगों ने, लेकिन अब होता है ना कि डस्टर को हम लोग पटकते हैं आप लोगों को शांत कराने के लिए, वैसे ही रूल पटक रहे हैं टीचर। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब वो सब कुछ एकदम रुका सा है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कमोशन मीन्स होता है कन्फ्यूजन, कंफ्यूज होना, कमोशन मीन्स, लेकिन कमोशन का मतलब कन्फ्यूज़न ड्यू टू नॉइज़, जैसे बहुत लोगों की आवाज़ में जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसकी बात, उसको बोलते हैं कमोशन। तो कह रहे हैं कि आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने काउंटेड ऑन मीन्स कैरी ऑन, जारी रखा, द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अपने मतलब डेस्क की तरफ मैं बढ़ते रहा, विदाउट बीइंग सीन, पैसिव वॉइस की तरह सेंटेंस है। विदाउट बीइंग सीन मतलब बिना किसी को दिखे, मतलब किसी ने कोई, ताकि मुझे कोई देखे ना, जल्दी जल्दी मैं बढ़ता रहा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ वैसा था जैसे कि संडे की सुबह। वैसे इन्होंने बताया कि स्कूल से इतनी आवाज़ें आती थी कि जैसे बाहर, गली के बाहर से सुना जा सकता था, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बहुत सारी आवाज़ें, और यूनिसन वॉइस में रिपीट, लेसन्स का रिपीट होना। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था जैसे कि उस दिन संडे की सुबह है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, और मैंने विंडो के ज़रिए अपने क्लासमेट्स को देखा, विंडो में से, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो कि सब अपने जगह पे थे। एंड एम हैमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हैमिल जो कि टीचर थे, वो वॉकिंग अप एंड डाउन, वो आ और जा रहे थे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक और आयरन, लोहे की छड़ से, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में ऐसे दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था, एंड गो, और जाना था, इन बिफोर एवरीडे, सबके सामने से, बिफोर मतलब इन बिफोर मतलब इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, सबके सामने से होकर जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। ब्लस्ड मीन्स होता है स्टूडेंट जैसे थोड़ा सेम फील करना, फेस बिकम
रेड ड्यू टू शेम, मतलब थोड़ा सा नहीं होता कि सारे के सारे स्टूडेंट अंदर क्लासरूम में बैठे हैं और आप सबसे लेट आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, उनको घूर रहे हैं जैसे मैंने कोई गुनाह किया। तो ये इसी को बोल रहे हैं हाउ आई ब्लस्ड, मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही थी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी जगह जाइए जल्दी से। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम शुरू करने जा रहे थे बिना तुम्हारे, मीन्स तुम्हारे बगैर ही हम लोग शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैंने उस बेंच पर जंप मारी, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क पर बैठ गया। स्टूडेंट, अब आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से कैरी करूँगा मैं।